आज हमारे साथ मौजूद है मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ इंतहाई बासलाहियत और बेहद दिलचस्प शख्सियात ख़वातीन ही हैं और हमारे साथ एक के बाद एक इन तमाम ख़वातीन ने अपनी ज़िंदगी में वो काम किए हैं जो किसी के लिए भी ये सब रोल मॉडल हो सकती हैं और ये बहुत मोटिवेटिंग है। हमारे साथ माहम नाज वॉइस ओवर आर्टिस्ट और हमारे साथ एक्ट्रेस मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी लग रही हैं आप माहम। इसके अलावा हमारे साथ दुआ खालिद मौजूद हैं, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, और इसके अलावा बरीरा खान है और फर्स्ट सोलो फीमेल बाइकर, और इनका अभी मैंने इंस्टाग्राम पेज देखा है जिसको देखने के बाद मैं तो कम अज़ कम बड़ा जेलस हो गई हूँ क्योंकि बहुत इन्होंने इसमें मज़ेदार किस्म की रील्स लगाई हुई है। इसके अलावा हमारे साथ है डॉक्टर ईशल साकिब जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और इनका एक हिडन टैलेंट ये भी है जो कि सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने पसंद भी किया कि गाना बहुत अच्छा गाती हैं। ईशल, हम आपसे गाना ज़रूर सुनेंगे, आप अपनी लिस्ट चेक कर लें और देख लें कि कौन सा अच्छा सा गाना आप हमें सुनाएंगी। और मेरे ख्याल से हम बरीरा से बात करते हैं। बरीरा, कैसे आपने वो काम कर लिया जो मर्द हजरात नहीं कर पाते? कम से कम मुझे तो देख के बहुत खुशी हुई है। इंस्टाग्राम पेज पे जाइए आप, बरीरा के, बरीरा खान है इनका पूरा नाम, और आप इनके पेज पे जाके आप इनका टैलेंट देखिए। और वो ये बाइक पे, ये सोलो बाइक इन्होंने खुद ही चला के जनाब ये कहाँ कहाँ गई हैं, ये तो हम इन्हीं से पूछेंगे। जी बरीरा, कहाँ कहाँ अभी तक आपने ट्रैवल किया? पाकिस्तान के कौन से इलाके तक पहुँची? मैंने पाकिस्तान का नॉर्थ पाकिस्तान मैंने सारा कवर किया है। मैं तकरीबन 5 साल से सोलो ट्रैवलिंग कर रही हूँ, और साउथ की तरफ टुवर्ड्स बहावलपुर तक मैंने किया हुआ है। Really? और कहाँ मुश्किल हुआ कि अकेला एक, मतलब अकेली एक खातून को, एक लड़की को बाइक पे जाता देख के, वो तो वैसे ही नॉर्मल इतने क्राउड में नहीं जाने देते, तो इस तरह आपने कहाँ से इसे साउथ तक जाके ट्रैवल कर लिया? अच्छा, नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है और हमेशा मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स से मिला है। होते हैं बीच में स्टॉकर्स वगैरह भी, लेकिन ज़्यादातर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। लेकिन जब हम साउथ की तरफ जाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा एनवायरनमेंट जो होता है, लोग चेंज होते हैं, लोग, और दूसरा वहाँ टूरिज्म भी कम है ना, तो उनको आदत ही नहीं है वहाँ पे टूरिस्ट को देखने की। सो जब मैं उधर जाती हूँ वहाँ पर तो मैंने स्टॉकिंग के केसेस बहुत पकड़े हैं। सीरियसली? और कोई वैसे जान को खतरा या कुछ घर वाले कहें यार किधर जा रही हो तुम, क्या कर रही हो तुम, ये सब कैसे मैनेज करती हो? शुरू में तो घर वालों को इससे काम बताए नहीं जाते, कुछ किए जाते हैं। और इसमें मजेदार बात ये है कि करने वाले काम इसलिए किए जाते हैं ताकि अगले को पता लगे कि हम कर सकते हैं। टैलेंट है यार, पाकिस्तानी खवातीन में टैलेंट है। ये मेरे सामने बैठी टैलेंटेड खवातीन और मेरा दिल चाह रहा है मैं सैल्यूट करूं। आप लीपा भी गई हैं? या अभी मैं लीपा वैली होकर आई। कैसा था लीपा वैली? क्योंकि वहाँ LOC है, तो वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस है, आप जा ही नहीं सकते। लेकिन क्योंकि मैं एक सोलो फीमेल थी और उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्ट दी मुझे, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी जगहों पे आर्मी के साथ जाने दिया जहाँ पे लोग नहीं गए हुए, और वो वाकई जन्नत है। मुझे उधर जाकर महसूस हुआ कि इसको जन्नत नज़ीर एक्चुअल में कहते क्यों है, इतनी अनटच्ड है क्योंकि वहाँ टूरिस्ट ही नहीं जाता। तो वहाँ पर वो बिल्कुल जो हमें प्लास्टिक और इस तरह की चीज़ों का तो सबूत है, इंटरनेट नहीं है अक्सर जगहों पे, वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि इन चीज़ों के साथ भी रहा जा सकता है। खौफ नहीं आता रात दिन कैसे? और 70 CC पे जहाज बना के जनाब उड़ रही है बरीरा, और मेरा तो सैल्यूट बनता है इनको। आप सब लोगों को भी मोटिवेशन आ रही होगी। दुआ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, दुआ मैं दिल से, मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, स्पेशली हमारे मुल्क पाकिस्तान में जहाँ इतना टैबू, हर घर में ऑलमोस्ट खवातीन के लिए, बेशक वो पढ़ लिख के भी घर बैठी हुई हैं, उन्हें काम नहीं करने दिया जाता। शादी से पहले भी, शादी के बाद भी उनके टैलेंट को बड़े बुरे तरीके से रौंद दिया जाता है। उनकी अपनी ख्वाहिशें क्या हैं, वो कितनी टैलेंटेड है, क्या कर सकती हैं, किस मकाम पे पहुंच सकती है, ये एग्जांपल्स हमारे सामने बैठी हैं। क्या मैसेज देंगी आप दुआ? देखिए बिल्कुल, मैं तो यहाँ मुझे लगा था मैं एक प्लेयर हूँ, लेकिन मुझे बाकियों से मिलकर इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, ना कि सिर्फ लड़कों से लड़कों तक, लड़कियों में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जब कहा जाता है कि हॉकी में लड़कियाँ क्यों खेल रही हैं, या कुछ पैशन नहीं है, या कुछ आगे फ्यूचर नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ इतना ज़्यादा टैलेंट है। तो आई थिंक लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और ज़्यादा ना कि उनको डिस्टर्ब करें। अगर वो जा भी रही हैं, या मैं भी कहीं खेलने जा रही हूँ, स्टॉक करें या उनको वहाँ कहीं हडल बने उनके रास्ते का, आई थिंक उनको जाने दें। फिर आप देखिए वुमेन्स कहाँ तक जाती हैं। हाँ, अपना बताएं ना, एक्सपीरियंस बताएं। आपने इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, मतलब हॉकी ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, एक तो इट्स नॉट पॉपुलर, बहुत सारे चैलेंजेस भी होते होंगे। आपको कैसे डिसाइड किया कि यू वांट टू बी अ हॉकी प्लेयर और इसी एक फील्ड में जाना है और बस लोहा मनवाना है, कि अब दुआ ने बस वो किया है जो कोई नहीं कर सकता? मुझे स्पोर्ट्स का शौक बचपन से था। बचपन से अगर मैं कभी दिखाऊं, मुझे मौका मिले, बचपन से सर्टिफिकेट्स है मेरे पास। किसी बनाना रेस होती थी स्कूल्स में
तो मैं शुरू से पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन जो मैंने बिल्कुल एक अच्छा स्टार्ट किया स्पोर्ट्स का, तो वो कॉलेज से स्टार्ट किया। मुझे याद है मैं जब कॉलेज में एंटर हुई, मैं पहले दिन अपने स्पोर्ट्स रूम गई, मैंने कहा कौन कौन से स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं, तो उन्होंने मुझे बताया। लेकिन मैंने एज अ बैडमिंटन प्लेयर स्टार्ट किया और सारे तकरीबन स्पोर्ट्स खेले अपने कॉलेज में। तो मेरी जो मैम थी स्पोर्ट्स की, वो एज अ हॉकी प्लेयर थी, अब उनका जो उनका करियर था। तो उन्होंने मुझे पुश किया हॉकी में कि आप हॉकी स्टार्ट करें और आपकी हाइट अच्छी है ये। तो मैंने इस तरह स्टार्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था हॉकी पिच का, जब वो पानी लग रहा होता है, वो बड़ा ठंडा स्कूजी सा एनवायरनमेंट होता है। तो ये है कि सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया जो मुझे स्टार्ट में जो मुझे अवार्ड्स मिले, क्योंकि मैं एज अ स्ट्राइकर खेलती हूँ, सेंटर फॉरवर्ड खेलती हूँ, तो गोल्स करती हूँ। जब आप गोल्स करते हैं तो आपको अवार्ड्स भी मिलते हैं। तो शुरू से मुझे अवार्ड्स मिले, मुझे वो बहुत, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। एक मूवी भी थी, उससे तो नहीं मोटिवेशन लिया उससे? बिल्कुल, बचपन में मुझे, अगर मैं कंबाइन करूँ चीज़ों को तो बहुत सिमिलैरिटीज़ है। मैंने बहुत वो बचपन में मूवी देखी है, मुझे नहीं पता मैंने बड़े होकर हॉकी प्लेयर बनना है। तालियां बनती हैं भाई, इसमें तो तालियां बनती हैं। वो मोटिवेशनल मूवी है फॉर श्योर। माहम नाज, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं आप, क्या क्या एक्ट्रेस भी हैं इसके अलावा, आप बताएं कि आपने किस चीज़ की जो है वो का वॉइस ओवर किया है, जो कि हम सुनते हैं और हमें अक्सर पता नहीं चलता कि वो आर्टिस्ट आखिर कौन सा है। और ये हिडन टैलेंट हमारे पास है जनाब, ये हमारे सामने स्क्रीन पे आज बैठे हैं, अब हम सुनते हैं इनसे, इनकी जुबानी। जी हाँ जी, तो टर्किश शो से मैंने स्टार्ट किया था, सो वो काफ़ी सारे किए हैं टर्किश शोज, उसके बाद टेलीविजन कमर्शियल्स किए हैं। और माशाल्लाह बहुत आपकी पेज, आप बोल रही हैं तो पता चल रहा है। आप कोई एक हमें एडवर्टीजमेंट ऐसा जो आपने किया और जिसकी वॉइस ओवर हो हम सुनना चाहेंगे, जो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा चला हो ऐड, और सुन के अब थक जाते हैं ना कि यार क्या ऐड चलता जा रहा है, और पीछे से कोई बोलता ज़रूर है, लेकिन आज देख भी लेंगे कि वो महाम है। चले जी सुनाए वहाँ। मतलब मिचेल्स की कैंडी है बॉन मेरे दिमाग में वही आ रही है, थोड़ी सी डिफरेंट है। मिचेल्स बॉन समथिंग अलोंग दोस लाइंस। ये बहुत बड़ा एक टैलेंट है। इस आर्ट को मैं कहती हूँ कि मैं चूँकि ज़ाहिरा इस प्रोफेशन में हूँ, काफ़ी अरसे से हूँ, हम लोग को वॉइस ओवर्स करनी पड़ती हैं। और वॉइस ओवर करना, आप एक माइक के सामने बैठे हैं, दैट मीन्स कि यू हैव टू रिप्रेजेंट, और आपको इमोशंस को, अपनी उस चीज़ को, आप सामने नहीं आना, लेकिन आपने अपनी आवाज़ के ज़रिए से बताना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो लोग नहीं अंडरस्टैंड करते हैं ना, वो ये हैं कि वॉइस ओवर्स में भी इतनी कैटेगरीज हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं तो आप डिफरेंट हैं, आप एनिमेशन कर रहे हैं डिफरेंट है, टेलीविजन कमर्शियल की डिफरेंट नीड है, अगर आप IVR कर रहे हैं जो टेलीफोन्स वगैरह पे चलती है लाइन, वो डिफरेंट है। तो हर चीज़ का वॉइस ओवर जो है डिफरेंट है। सो ये वॉइस एक्टिंग है बेसिकली इट इज वॉइस एक्टिंग। अब मेरे ख्याल से हम आते हैं ईशल की तरफ। डॉक्टर ईशल चूँकि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, लेकिन हम आज उनसे कोई फिलहाल अभी इस तरह की बात नहीं करेंगे कि क्या खाएं क्या ना खाएं, बात कर लेंगे, चलें आप लोगों को खुश कर लेंगे, लेकिन फिलहाल गाना सुनेंगे। ईद के मौके पे, ईद रंगारंग खुशियाँ हैं, तो क्या सुनाएंगी आप, ये बताइए। मैं आतिफ असलम का सॉन्ग आदत। हाँ श्योर। दूर जितना भी हूँ तुमसे, पास तेरी मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में, चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, आहट ऐसी है ये तेरी मुझको सताए, यादें गहरी हैं इतनी दिल डूब जाए, और आँखों में ये गम नम बन जाए। वाह ईशल, मुझे बहुत अच्छा लगा। सोशल मीडिया पे आप लोग अपने कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं कि आपको ईशल का गाना कैसे लगा है। ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक से वापस आने के बाद जो अपने दूसरे मेहमान हैं उनसे मज़े की बातें करेंगे, और कुछ सेगमेंट्स हैं वो हम ज़रूर आप लोगों को फॉर श्योर आप लोग एंजॉय करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।